नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज नहाए खाए के साथ कल महिलाएं रखेंगी हरतालिका तीज का व्रत। जानिए इस व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी। हरतालिका तीज व्रत कल है। आज नहाए खाए के बाद ये व्रत शुरू हो जाएगा। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। ये व्रत इस बार 2020 में 21 अगस्त यानी कि शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आज गुरुवार को सुबह 6:18 से द्वितीया तिथि आरंभ होकर रात को 4:14 तक रहेगी, जिसमें महिलाएं पूरे दिन समय अनुसार नहाए खाए का कार्य कर सकती है। वहीं तृतीया तिथि की शुरुआत शुक्रवार की सुबह में होगी। महिलाएं शुक्रवार की सुबह से रात 1:59 तक पूरे दिन व्रत रखकर और अगले दिन शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद पारण कर ले। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी। तृतीया के दिन पार्वती जी को मिला था वरदान। शास्त्रों के अनुसार भादों के शुक्ल तृतीया चतुर्थी के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर मां पार्वती को यह वरदान दिया था कि इस तिथि को जो भी सुहागिन अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ पूजन और व्रत और जागरण करेगी, उन पर भगवान शिव प्रसन्न होंगे। नहाए खाए आज हरतालिका तीज व्रत से एक दिन पहले गुरुवार यानी कि आज शाम को व्रती महिलाएं नहाए खाए करेगी। इस दिन गंगा स्नान करके अरवा चावल सब्जी आदि सेवन करेगी। महिलाएं कल 24 घंटे तक निर्जला और निराहार व्रत रखेंगी। महिलाएं भगवान शंकर और पार्वती जी की रेत की मूर्ति बनाकर उनको फूलों से सजाएगी और पूजा करेगी। तीज व्रत के पूजा के समय माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें और उनको सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः। जाने इस व्रत का नाम कैसे पड़ा। हरतालिका व्रत। पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। इस दौरान पार्वती जी की सखियों ने उनकी मदद करने के लिए एक विशेष योजना बनाई। सखियां उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गई ताकि उन्हें विष्णु जी से विवाह न करना पड़े। सखियों ने उनका अपहरण किया, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया। जंगल में जाकर पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या करना शुरू कर दिया। फिर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती जी की इस तपस्या को देखकर ही महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत करने की प्रेरणा मिली। हरतालिका तीज व्रत का तरीका। ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। तीज की पूजा रात में भी की जाती है। इस व्रत के दौरान महिलाओं को मन में शुद्ध विचार रखना चाहिए। इस दिन बुराई, लोभ और क्रोध से बचना चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान लगाना चाहिए। बिना पानी पिए किया जाता है यह व्रत। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। वहीं हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। पूजन में चढ़ाई जाती है सुहाग सामग्री। हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इस दौरान माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है, जिसमें मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम और दीपक शामिल है। पूजा के समय इन मंत्रों का करें जाप। ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः, ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूलपाणिये नमः, ओम पिनाक वृष्ये नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज व्रत में मां पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है।
इसके लिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा बना ले और इसके बाद पूजा स्थल को फूलों से सजा ले और एक चौकी पर इन्हें रखे। उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा रखे। फिर देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी का पूजन करें। सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती को चढ़ाएं और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। इस सुहाग सामग्री को सास के चरण स्पर्श करने के बाद किसी ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान कर दे। पूजन के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा अवश्य सुने और रात्रि में जागरण करें। फिर अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत का पारण कर लें। इस दिन 16 श्रृंगार का है विशेष महत्व। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को नए कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह बेहद जरूरी है कि साफ सुथरे और शुद्ध कपड़े पहनकर ही पूजा की जाए। तीज में सबसे ज़्यादा हरे रंग की साड़ी पहनी जाती है। तीज पूजा शिव जी के लिए की जाती है और भगवान शिव को हरा रंग प्रिय है। इस दिन महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करती है। हरतालिका व्रत के दौरान 16 श्रृंगार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी भी लगाती है, जिसे सुहाग की निशानी माना जाता है। हरतालिका व्रत के दौरान भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। इस व्रत के दौरान व्रती महिलाओं को रात में सोना नहीं चाहिए। इस दिन महिलाएं मिलकर भजन करके रात भर जागरण करती है। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध और चिड़चिड़ाहट इस दिन नहीं करनी चाहिए। मन को शांत रखने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। मान्यता है कि तीज का व्रत निर्जला करना चाहिए। इस दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इस दिन मांसाहार करने वाली लड़कियों को घोर श्राप मिलता है, इसीलिए इस दिन मांसाहार से दूर रहे। व्रत के दौरान किसी भी महिला को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म मिलता है। इस दिन घर के बुजुर्गों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर लोगों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। 2 तरीकों से रखा जाता है हरतालिका तीज व्रत। हरतालिका तीज व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत बेहद ही कठिन व्रत होता है। इसे 2 प्रकार से किया जाता है, एक निर्जला और दूसरा फलाहारी। निर्जला व्रत में पानी नहीं पीते, इसके साथ ही अन्न या फिर फल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। वहीं फलाहारी व्रत रखने वाले लोग व्रत के दौरान जल पी सकते हैं और फल का सेवन करते हैं। जो कन्याएं निर्जला व्रत नहीं कर सकती हैं तो उन्हें फलाहारी व्रत करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का महत्व। हरतालिका तीज व्रत को फलदायी माना गया है। उत्तर भारत में इस व्रत की बहुत अधिक महिमा है। अगर कोई कुंवारी कन्याएं अपने विवाह की कामना के साथ इस व्रत को करती है तो भगवान शिव के आशीर्वाद से उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। साथ ही वह यह भी कहा जाता है कि अगर कोई कुंवारी कन्या मनचाहे पति की इच्छा से हरतालिका तीज व्रत रखती है तो भगवान शिव के वरदान से उसकी इच्छा पूर्ण होती है। मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को सच्चे मन से करती है उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। वहीं कुछ दक्षिणी राज्यों में इस व्रत को गोरी हवा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे की जाती है हरतालिका तीज में पूजा। हरतालिका पूजा के लिए सुबह का समय बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि यदि किसी कारणवश यदि प्रातःकाल के मुहूर्त में पूजा नहीं हो पाती है तो फिर प्रदोष काल में पूजा की जा सकती है। हरतालिका तीज पर पूरा दिन निर्जला रखने के बाद शाम को किसी समय चौकी पर मिट्टी के शिव पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा करें। पूजा के समय सुहाग का सामान, फल, पकवान, मेवा व मिठाई आदि चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद रात भर जागरण किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह गौरी जी से सुहाग लेने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह कठिन व्रत रखा था। इसके बाद से महिलाओं द्वारा इस दिन व्रत और पूजन करने की परंपरा है। हरतालिका तीज की पूजा मुहूर्त में होनी शुभ होती है। ऐसे में 21 अगस्त को सुबह हरतालिका पूजा मुहूर्त सुबह
5:54 से सुबह 8:30 तक रहेगा। वहीं दूसरा प्रदोष काल में हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:54 से शुरू होकर रात को 9:06 तक रहेगा। मान्यता है कि देवी पार्वती की सहेली उन्हें उनके पिता के घर से हरकर घनघोर जंगलों में ले आई थी, इसीलिए इस दिन को हरतालिका तीज कहते हैं। यहाँ हरत का मतलब है हरण और आलिका का मतलब है सहेली या फिर सखी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत कहा जाता है। उस दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी को यह कहा कि यदि कोई भी स्त्री इस दिन परम श्रद्धा से व्रत करेगी, उसे तुम्हारी तरह ही अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। जाने किस नक्षत्र में पूजा करने का विशेष महत्व है। आज द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि आज गुरुवार को सुबह 6:18 से शुरू हो गई है। वहीं रात को 4:14 तक रहेगी, जिसमें महिलाएं पूरे दिन समय अनुसार नहाय खाए का कार्य कर सकती है। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। आज नहाय खाए के साथ कल व्रत रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। इस दिन श्रृंगार का बहुत अधिक महत्व होता है। कुंवारी युवतियाँ मनचाहे जीवन साथी की कामना से व्रत करती है। साथ ही जिन कन्याओं का विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा हो, वह भी अगर हरतालिका तीज व्रत करती है तो जल्द ही उनके विवाह के योग बन जाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।